Friends, let's start with the chapter number 4 एनालिटिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करें एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस क्या है कि अपने पास कोई भी सैंपल गिवन है, दैट मीन्स कोई भी सॉल्ट गिवन है, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन गिवन है। दैट सॉल्ट सोल्यूशन में से अपने को ये आइडेंटिफाई करना, अपने को ये फाइंड अप करना कि उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट है या कौन से आयंस प्रेजेंट है, दैट आयंस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दैट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस। यानी एटम्स एंड आयंस की अमाउंट को, कौन से एटम्स कौन से आयंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, दैट इज एनालिसिस। एंड एनालिसिस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटी मतलब क्या है, सैंपल में यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन में ये फाइंड अप करना कि कौन सा एटम प्रेजेंट है या कौन सा आयन प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन उसी सैंपल में जो एटम एंड आयन प्रेजेंट है वो कितनी कंपोजिशन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेम से क्लियर है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी फाइंड करना, और क्वालिटी मतलब फाइंड अप करना कौन सा एटम प्रेजेंट है एंड कौन सा आयन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। आफ्टर दैट क्या है, जब भी अपने को क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है तो अपने को इसके लिए उस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कोई ना कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और दैट केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें उस सॉल्ट सॉल्यूशन को किसी सब्सटेंस से क्या करवाना पड़ेगा, रिएक्ट करवाना पड़ेगा। और जो सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट सब्सटेंस को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, रिएजेंट। रिएजेंट मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई प्रेसिपिटेट्स वगैरह या कोई ना कोई कलर्ड सब्सटेंसेस क्या कर दे, फॉर्म कर दे। दैट उस बेस पे हम लोग उस सैंपल में से एटम्स या आयंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। और अपने पास काफ़ी सारे रिएजेंट्स हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट्स काफ़ी सारे हैं, और हम लोग जर्नली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो दैट यूज़ करेंगे। वन इज़ NaOH एंड सेकेंड यूज़ करेंगे NH4OH। एक्चुअल में दीज जो सब्सटेंसेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब भी सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जब भी ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रेसिपिटेट्स क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं और उसी कलर के बेस पे हम लोग दैट आयंस की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेफर करते हैं NaOH। NaOH जब भी सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रेसिपिटेट्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और तुम्हें पता ही है प्रेसिपिटेट्स क्या है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस। जनरली प्रेसिपिटेट्स कब फॉर्म होते हैं, जो भी सब्सटेंस जनरली वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो NaOH को डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाना है। तो सबसे पहले जो सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेफर कर रहे हैं वो किसका प्रेफर कर रहे हैं, कैल्शियम का सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं, कैल्शियम का सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे। और कैल्शियम के सॉल्ट में हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट को। कोई भी ले सकते थे कैल्शियम का सॉल्ट सॉल्यूशन, नाइट्रेट, क्लोराइड वगैरह। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, NaOH से। रिएक्शंस एज इट इज़ तुम्हें रिमेंबर करनी पड़ेंगी, तो साथ के साथ प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर करना। कैल्शियम नाइट्रेट जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम पार्ट हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस NaNO3 के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा, NaNO3। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एक्चुअल में क्या है, वाइट कलर के क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। और जो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं ये इवन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स है ये इवन एक्सेस NaOH में भी क्या है, इनसॉल्युबल रहेंगे। मतलब अगर एक्सेस में ऐड कर दें NaOH, ऐड करते रहें तो इन दैट केस
स्टिल ये प्रेसिपिटेट्स क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल। इस बेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अपने को लर्न होता है कि कैल्शियम का सॉल्ट हमेशा वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा विद NaOH, एंड दैट प्रेसिपिटेट्स इन एक्सेस क्वांटिटी में भी क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। इससे हम लोग कैल्शियम आयंस की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सेकेंड है अपने पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, सॉल्ट प्रेफर करेंगे, दैट सॉल्ट हम लोग प्रेफर करेंगे फेरस का, यानी फेरस सॉल्ट प्रेफर करेंगे। फेरस सॉल्ट यानी कि Fe2 पॉजिटिव आयंस का। और फेरस सॉल्ट की बात करें तो कोई भी अगेन ले सकते हैं। इसमें हम लोग सपोज क्या ले लें, फेरस सल्फेट ले लें, FeSO4। और अगर FeSO4 को भी किससे रिएक्ट करवाएं, सेम रीजेंट, दैट किससे, NaOH के साथ, तो इन दैट केस ये क्या फॉर्म करता है, FeOH होल ट्वाइस। अगेन Fe वही OH के साथ कंबाइन करके FeOH होल ट्वाइस प्लस NaSO4 के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4। अगेन दीज FeOH होल ट्वाइस, ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। और ये किस कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। और दीज डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स भी एक्सेस क्वांटिटी में स्टिल क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। इस बेस पे, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स के बेस पे, इनके कलर के बेस पे हम लोग फेरस आयंस की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या हो गया, कैल्शियम सोल्ट्स का क्या हो गया कि कैल्शियम सोल्ट्स जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा, जो एक्सेस क्वांटिटी में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। और सेकेंड हो गया फेरसोल का, फेरसोल जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एंड दैट डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स है जो, वो भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। एंड थर्ड है जो हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन प्रेफर करेंगे, दैट सॉल्ट हम लोग प्रेफर करते हैं, आयरन का ही सॉल्ट है बट यहाँ पे फेरस सॉल्ट यूज़ किया था सेकेंड वन। एंड थर्ड हम लोग प्रेफर करते हैं, थर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट, फेरिक सॉल्ट मीन्स Fe3 पॉजिटिव आयंस हो गए। और फेरिक सॉल्ट में अगेन कोई भी ले सकते हो, फेरिक सल्फेट ले सकते हो, फेरिक क्लोराइड ले सकते हो, कोई मर्जी ले लो। चाहे सपोज मेरे पास फेरिक सल्फेट ही है, Fe2SO4 होल थ्राइस। ये जब भी अपने रिएजेंट कौन सा है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि FeOH के साथ कंबाइन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4। और जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड किस कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, रेडिश ब्राउन। और दीज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स भी अगेन एक्सेस क्वांटिटी में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। यानी थ्री हो गए, वन था अपना फर्स्ट कैल्शियम सॉल्ट हो गया, सेकंड हो गया फेरस सॉल्ट एंड थर्ड वन हो गया फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट के केस में कौन से प्रेसिपिटेट्स बन गए, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, जो स्टिल एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड फोर्थ अपने पास जो सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं, दैट सॉल्ट है कॉपर सॉल्ट। अगेन कॉपर का भी कोई सॉल्ट ले सकते हो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोई मर्जी। तो यहाँ पे भी सपोज हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। इसको अगेन किससे रिएक्ट करवा के देखेंगे, NaOH के साथ। जब भी इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा CuOH होल ट्वाइस, यही सेम पार्ट CuOH के साथ कंबाइन करके CuOH होल ट्वाइस प्लस क्या फॉर्म कर देगा, Na2SO4। और जो ये CuOH होल ट्वाइस है, ये कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, पेल ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। और ये भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, इनसॉल्युबल है। जैसे एक्सेस में NaOH ऐड करेंगे तो ये स्टिल प्रेसिपिटेट्स ही रहेंगे, ये उसमें क्या नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ वन है जो हम लोग सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं, दैट फिफ्थ सॉल्ट है लेड सॉल्ट। फिफ्थ इज अ लेड सॉल्ट। लेड का भी अगेन कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। तो लेड का सॉल्ट सपोज हमने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, चाहे लेड सल्फेट ले लेते, लेकिन एक्चुअल में लेड सल्फेट अगर रिमेंबर हो तुम्हें मैंने बताया हुआ है, Ka-Ba-Pb, इनके साथ कभी भी सल्फेट नहीं लेते। क्यों, क्योंकि Ka-Ba-Pb सल्फेट के साथ इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होता है।
पर अपने को यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लेना है, सॉल्युबल। तो लेड के साथ कभी भी सल्फेट नहीं ले रहे, ना ही कैल्शियम के साथ हम लोग क्या लेंगे, सल्फेट लेंगे। तो इसलिए मैंने लेड के साथ क्या ले लिया, नाइट्रेट ले लिया, नहीं तो अदरवाइज मैं सबके साथ सल्फेट लेके चल रही थी। तो लेड नाइट्रेट को भी किससे रिएक्ट करवा के देखते हैं, NaOH के साथ। ये क्या फॉर्म करेगा, अगेन PbOH होल ट्वाइस प्लस क्या फॉर्म कर दिया, NaNO3। और ये PbOH होल ट्वाइस है, ये चौक की जैसे अपना बोलते हैं कलर, जैसे ये बोर्ड का कलर लगा लो इस वे से, ये चौक के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स क्या करता है, फॉर्म करता है। PbOH होल ट्वाइस इज अ चौक की वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है। और ये चौक की वाइट प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं PbOH होल ट्वाइस, इनको अगर हम लोग एक्सेस NaOH में ऐड करें, तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये एक्सेस क्वांटिटी में क्या करते जाते हैं, डिसॉल्व होके सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और जो ये सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, किस टाइप का फॉर्म करते हैं, जो लेड पार्ट है वो इसके साथ एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सोडियम प्लम्बाइड Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड प्लस क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। यानी कि लेड के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, चौके वाइट प्रेसिपिटेट, वो एक्सेस NaH में क्या है, सॉल्युबल होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम प्लम्बाइड प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। एंड नेक्स्ट वन है 6 वन, दैट प्रेसिपिटेट दैट जो सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं, 6 सॉल्ट है जिंक सॉल्ट। जिंक का कोई भी सॉल्ट लेके चलेंगे, जिंक का सॉल्ट कोई जिंक नाइट्रेट ले लो, चाहे जिंक सल्फेट ले लो, कोई मर्जी चूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने जिंक सल्फेट ही ले लिया। इसको हम लोग जब किससे रिएक्ट करवाएंगे, NaOH के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक OH के साथ कंबाइन करके ZnOH होल ट्वाइस प्लस क्या फॉर्म कर देगा, Na2SO4। और जो ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये कौन से प्रेसिपिटेट्स है, ये जेली लाइक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो इसलिए इसको कौन से कलर्स के क्या बोलते हैं, जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है। यानी जेली लाइक प्रेसिपिटेट्स जस्ट बनते हैं, जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स। और जो ये जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनको भी एक्सेस NaOH में क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट्स भी एक्सेस में सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और जो सॉल्युबल सॉल्यूशन इस केस में बनता है वो कौन सा बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस अगेन क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। यानी 2 सॉल्ट हो गए जो कि सॉल्युबल सॉल्यूशन बना रहे हैं एक्सेस में। 5th जो किया था दैट लेड, एंड 6th वन जो हो गया वो हो गया जिंक। लेड के केस में भी एक्सेस में सॉल्युबल था, और जिंक के प्रेसिपिटेट्स भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। एंड 7th वन जो हम लोग सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं, दैट सॉल्ट क्या है, अमोनियम का सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं। अमोनियम का सॉल्ट सपोज तुम लोग चाहे अमोनियम सल्फेट ले लो, चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो, कोई मर्जी ले लो। सपोज मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको हम लोग जब भी किससे रिएक्ट करवाएंगे, NaOH के साथ, तो ये क्या करता है, इन दैट केस ये फॉर्म करता है NaCl के साथ कंबाइन करके NaCl प्लस क्या फॉर्म करता है, वाटर, और प्लस क्या, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनती एक्चुअल में, यहाँ पे बनती है अ गैस हैविंग पंजेंट स्मेल विच इज़ अमोनिया। इस अमोनिया की पंजेंट स्मेल के बेस पे, यानी अमोनिया को हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने पास जो सॉल्ट गिवन है, सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन है, दैट सॉल्ट सॉल्यूशन एक्चुअल में कोई ना कोई अमोनियम का ही कंपाउंड है। ये थे 7 सॉल्ट्स जिनको हम लोग, जिनके कलर्ड प्रेसिपिटेट्स के बेस पे हम लोग उनके आयंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं यूजिंग NaOH। जैसे कि मैंने इन सभी सॉल्ट्स में NaOH यूज़ किया है, सेम वे से हम लोग अगर KOH यूज़ कर लें तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जस्ट जिधर NaOH था बस उधर क्या होएगा, वर्ड KOH होएगा। सेम रिजल्ट्स अपने को मिलने वाले हैं इसके। इसको अगर जल्दी जल्दी एक रिकैप कर दें तो क्या था, फर्स्ट अपने पास कौन सा सॉल्ट था, कैल्शियम सॉल्ट। वो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा था, वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि एक्सेस में अगेन क्या थे, इनसॉल्युबल। सेकेंड हो गया था अपने पास फेरस का सॉल्ट,
वो डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट, ये भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, इनसॉल्युबल। थर्ड हो गया था फेरिक सोल्ट, ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बना रहा है और इसके भी प्रेसिपिटेट्स एक्सेस में क्या है, इनसॉल्युबल। फोर्थ हो गया कॉपर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट पेल ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स, ये भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, इनसॉल्युबल। फिफ्थ एंड सिक्स वन विच इज लेड एंड जिंक, लेड के केस में कौन सा प्रेसिपिटेट्स बने, चौकी वाइट, जिंक के केस में जेलेटिनस वाइट, ये दोनों एक्सेस क्वांटिटी में क्या थे, सॉल्युबल थे। एंड सेवेंथ वन अमोनियम का सोल्ट, ये जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कौन सी गैस फॉर्म करेगा, अ गैस हैविंग पंजेंट स्मेल विच इज अमोनिया। पिछले टॉपिक में हमने यूज किया था NaOH को, अभी हम लोग एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट किसको यूज करेंगे, NH4OH को। तो NH4OH भी क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रेसिपिटेट्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा। यानी दिस वन इज ऑल्सो यूज फॉर अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले NH4OH की कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसकी भी सेम सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करेंगे जिनके साथ हमने NaOH की करवाई थी। तो सॉल्ट सोल्यूशन में सबसे पहले प्रेफर करते हैं कैल्शियम का सॉल्ट ही, कैल्शियम का सॉल्ट सपोज अगेन कैल्शियम नाइट्रेट ही चूज कर लिया। कैल्शियम नाइट्रेट में जैसे ही हमने ऐड किया NH4OH, तो एक्चुअल में क्या है, NH4OH कैल्शियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कोई भी प्रेसिपिटेट्स क्या नहीं करता, फॉर्म ही नहीं करता। इस केस में कोई प्रेसिपिटेट्स वगैरह फॉर्म नहीं होते विद अ कैल्शियम सॉल्ट। सेकेंड है NH4OH की हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं अगेन जैसे लास्ट टॉपिक में किया था फेरस सॉल्ट के साथ, इसकी फेरस सॉल्ट यानी कि FeSO4 के साथ NH4OH ऐसे रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म कर देगा अगेन FeOH के साथ कंबाइन करके FeOH होल ट्वाइस प्लस क्या फॉर्म करेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। जो ये FeOH होल ट्वाइस बन रहा है ये एक्चुअल में वही सेम जैसे लास्ट टॉपिक में हमने ऑलरेडी कर रखा है कि ये कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। जैसे NaOH के साथ डर्टी ग्रीन थे सेम इसके साथ भी FeOH होल ट्वाइस तो सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है तो ये भी कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। और ये अगेन ये भी एक्सेस NH4OH में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। एंड थर्ड है ये हो गया, सेकेंड हो गया फेरस सॉल्ट एंड थर्ड वन अपने पास है फेरिक सॉल्ट। अगेन फेरिक सॉल्ट में Fe2SO4 होल थ्राइस ले सकते हो या फेरिक क्लोराइड ले सकते हो, कोई मर्जी प्रेफर कर सकते हो। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अगेन NH4OH के साथ। इन दोनों में फ़र्क पता है ना क्या है, ये फेरस यानी इसमें Fe2 पॉजिटिव आयन है और ये फेरिक इसमें Fe3 पॉजिटिव आयन है, वेरिएबल वैलेंसी। तो फेरिक क्लोराइड जब भी NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है FeOH होल थ्राइस प्लस क्या फॉर्म कर देगा NH4Cl एंड ये FeOH होल थ्राइस है। ये अगेन वही सेम कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। एंड ये स्टिल ये भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, इनसॉल्युबल है। यानी तीनों के तीनों फर्स्ट केस में तो कोई प्रेसिपिटेट्स बन ही नहीं रहे हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस में डर्टी ग्रीन कलर के जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं ये एक्सेस NH4OH में क्या है, इनसॉल्युबल। एंड थर्ड वन ऑल्सो रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं ये भी एक्सेस NH4OH में क्या है, इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट वन इज अ फोर्थ वन, रिएक्शन करवाते हैं हम लोग इसकी दैट किसके साथ, लेड सॉल्ट के साथ। लेड का सॉल्ट सपोज लेड का सॉल्ट कौन सा ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट की अगर हम लोग किससे रिएक्शन करवाएं NH4OH के साथ तो इस केस में क्या बनता है PbOH होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। और जो ये PbOH होल ट्वाइस बना है ये कौन से प्रेसिपिटेट्स हैं, चौकी वाइट प्रेसिपिटेट्स। बस तुम्हें ये रिमेंबर ही होना चाहिए कि Fe के साथ हमेशा फेरस के साथ डर्टी ग्रीन, फेरिक के साथ रेडिश ब्राउन और लेड के साथ चौकी वाइट प्रेसिपिटेट्स। एंड ये चौकी वाइट प्रेसिपिटेट्स भी एक्सेस में क्या रहने वाले हैं, इनसॉल्युबल। यानी चारों जो मैंने पहले प्रेफर किए हैं ये चारों के चारों सेकेंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन एक्सेस NH4OH में क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड फिफ्थ वन अपने पास सॉल्ट है, दैट सॉल्ट है जिंक का सॉल्ट एंड कॉपर का सॉल्ट, दो प्रेफर। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन इज अ जिंक सॉल्ट। जिंक का सॉल्ट सपोज अगेन वही जिंक सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट को जब भी किससे रिएक्ट करवाएंगे
NH4OH के साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो इन दैट केस ये फॉर्म करेगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या फॉर्म कर देगा NH4 होल ट्वाइस SO4। रिमेंबर है लास्ट टॉपिक में किया था जिंक के कौन से प्रेसिपिटेट थे जेलेटिनियस यानी जेली लाइक प्रेसिपिटेट्स यानी जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स क्या करता है फॉर्म करता है। और जो ये जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये एक्चुअल में एक्सेस क्वांटिटी में यानी कि एक्सेस NH4OH में क्या है सॉल्युबल है सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करके क्या फॉर्म करते हैं रिमेंबर रखना पड़ेगा ये चीज़ क्या फॉर्म करते हैं ये टेट्राअमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं फॉर्म करते हैं टेट्रामाइन जिंक हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या फॉर्म कर देंगे वाटर। इस बेस से ये क्या फॉर्म करते हैं सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं किसके प्रेसिपिटेट्स जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स एक्सेस NH4OH में क्या है सॉल्युबल है एंड क्या फॉर्म कर रहे हैं सॉल्युबल सॉल्यूशन दैट इज टेट्राअमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड क्या कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं। एंड 6 दैट सोल्ट हम लोग प्रेफर करेंगे 6 सॉल्ट मैं यहीं पे रब कर रही हूँ 6 सॉल्ट हम लोग प्रेफर करेंगे कॉपर का सॉल्ट दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब भी NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म कर देगा CuOH होल ट्वाइस विच इज़ अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा प्लस फॉर्म कर दिया अमोनियम सल्फेट। ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट्स भी एक्सेस NH4OH में क्या है सॉल्युबल है और सॉल्युबल होके ये क्या फॉर्म कर रहे हैं टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्ट सेम हो गया बस मैंने कॉपर को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख दिया जिंक को हटा के उसकी जगह पे क्या कर दिया कॉपर लिख दिया यानी कॉपर के प्रेसिपिटेट्स एंड जिंक के प्रेसिपिटेट्स एक्सेस NH4OH में क्या है सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। कॉपर के कौन से प्रेसिपिटेट्स है पेल ब्लू एंड जिंक के कौन से प्रेसिपिटेट थे जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स। दोनों टॉपिक्स को अगर कंबाइन करें फर्स्ट NaOH के साथ किया था हमने सेकेंड हमने NH4OH के साथ किया तो तुम्हें इस बेस पे इन दोनों में काफ़ी अच्छा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंस के बेस पे इनका डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले NaOH के और NH4OH को किससे रिएक्ट करवाया था कैल्शियम सोल्ट से रिएक्ट करवाया था। कैल्शियम सोल्ट के साथ ये कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा था वाइट कलर के प्रेसिपिटेट और इस केस में कोई प्रेसिपिटेट्स ही नहीं बन रहे थे और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स एक्सेस क्वांटिटी में क्या थे इनसॉल्युबल थे। सेकेंड वन हमने प्रेफर किया था फेरस का सॉल्ट। फेरस का सॉल्ट दोनों के साथ ही कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर रहा था डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर रहा था जो कि एक्सेस क्वांटिटी में क्या थे इनसॉल्युबल दोनों में। थर्ड वन था अपने पास सॉल्ट ऑफ फेरिक सॉल्ट था। फेरिक सॉल्ट दोनों के साथ ही कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स और जो अगेन दोनों के साथ ही एक्सेस क्वांटिटी में क्या है इनसॉल्युबल। फोर्थ वन अपने पास हो गया कॉपर का सॉल्ट। कॉपर का सॉल्ट दोनों केस में कौन से प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं पेल ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स पेल ब्लू के थे लेकिन इस केस में कॉपर एक्सेस क्वांटिटी में क्या था इनसॉल्युबल बट इस साइड वो एक्सेस क्वांटिटी में क्या है सॉल्युबल है और सॉल्युबल होके क्या फॉर्म कर रहा था टेट्रामाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ वन विच इज अ जिंक सॉल्ट। जिंक के सॉल्ट के केस में कौन से प्रेसिपिटेट बन रहे थे जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स। ये यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स क्या थे सॉल्युबल क्या फॉर्म कर रहा था सोडियम जिंकेट और इस केस में भी वो एक्सेस क्वांटिटी में क्या है सॉल्युबल है और क्या फॉर्म कर रहा है टेट्रामाइन जिंक हाइड्रोक्साइड। एंड सिक्स वन हमने रिएक्शन की है विद अ लेड सॉल्ट। लेड के केस में कौन से प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे चौकी वाइट प्रेसिपिटेट्स। जो ये चौकी वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं इस साइड क्या थे सॉल्युबल थे और सॉल्युबल जो ये प्रेसिपिटेट्स है यहाँ पे सॉल्युबल थे एंड सॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट्स है कौन सा सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था इन दिस केस जो सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था क्या था सोडियम प्लम्बाइड और इस केस में जो लेड के प्रेसिपिटेट्स है वो एक्सेस क्वांटिटी में क्या थे इनसॉल्युबल है यानी इधर सॉल्युबल है कॉपर एंड जिंक इस केस में सॉल्युबल है जिंक एंड लेड।